रात के 2 बजे थे। शहर सो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं एक खेल शुरू हो चुका था। एक बड़े बैंक के सर्वर रूम में सब कुछ सुरक्षित था। कैमरे चालू थे, सिस्टम पूरी तरह लॉक था। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स इस सिस्टम में घुस चुका था। ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई अलार्म बजा, फिर भी बैंक का सिस्टम टूट चुका था। कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर हो चुके थे और अगली सुबह बैंक में सब कुछ सामान्य था। किसी को कुछ भी पता नहीं था। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है भारत के बैंक फ्रॉड का असली चेहरा, जहां चोरी बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लोन से। एक आदमी बैंक में आता है और करोड़ों का लोन लेता है। डॉक्यूमेंट सही लगते हैं, कंपनी असली दिखती है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। बैंक बिना शक किए लोन पास कर देता है। कुछ महीनों बाद वो कंपनी अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी कभी थी ही नहीं, वो सिर्फ कागजों पर बनाई गई थी। इसे कहते हैं शेल कंपनी। नकली नाम, नकली एड्रेस और नकली बिजनेस। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में एक नाम सामने आया, नीरव मोदी। एक ऐसा इंसान जिसने सिस्टम की कमजोरी को समझा और उसी का फायदा उठाया। उसने इस्तेमाल किया एक खास सिस्टम, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। ये एक ऐसी बैंक गारंटी होती है जिसके जरिए विदेश से पैसा लिया जा सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। और यही हुआ। कुछ बैंक कर्मचारियों ने नियमों को तोड़ते हुए फर्जी LOU जारी कर दिए, बिना किसी असली गारंटी के। करोड़ों रुपए बाहर भेज दिए गए। सालों तक ये खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन हर खेल का अंत होता है। एक दिन एक अधिकारी को कुछ गड़बड़ नजर आई और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे देश को हिला दिया। जब सच सामने आया, तब तक हजारों करोड़ रुपए गायब हो चुके थे और इसका असर आम लोगों पर पड़ा, जिनका पैसा इस सिस्टम में फंसा था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है? कौन लोग होते हैं इसके पीछे? और क्या आपका पैसा सच में सुरक्षित है, या आप भी किसी बड़े फ्रॉड का हिस्सा बन सकते हैं? ये जानने के लिए देखिए एपिसोड 2।